नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गुड्डू। दोस्तों, वी विल कंटिन्यू द सीरीज ऑफ ओमिक्रॉन और इसी के बिहाफ पे हम बात करेंगे ऐसे मरीजों की जो हृदय रोग से ग्रसित है। तो उसके बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ है कृष्णा हॉस्पिटल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राव सोमेंद्र सिंह। डॉक्टर साहब से हम आज जानेंगे कि यदि किसी हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति को अगर ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन हो जाता है या ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो सिमुलेट करता है ओमिक्रॉन इन्फेक्शन से, तो उसमें उसको क्या प्रिकॉशन करना है और कैसे अपना ध्यान रखना है। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। अगर हम कोरोना और हृदय रोग की बात करें तो दो बातें मुख्यतः हमें समझ में आती हैं। दो बातें इस तरह से हैं कि कोरोना की वजह से भी हृदय की बीमारी हो सकती है और हृदय के मरीजों को अगर कोरोना होता है तो उसमें उसकी काफी गंभीरताएं हो सकती हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हृदय की कौन सी बीमारियां जो हैं, जो कि कोरोना के मरीजों को अगर हृदय की साथ में हृदय की बीमारी हो तो वो काफी गंभीर स्थिति उत्पन्न कर सकती है। उन बीमारियों में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बीमारी है वो है हार्ट फेलियर, जिसको आम भाषा में कहते हैं हार्ट की पंपिंग कम हो जाना, और जिसमें मरीज अक्सर सांस फूलने की कंप्लेंट के साथ आते हैं। इन मरीजों को अगर कोरोना के लक्षण आते हैं तो उनको सबसे पहले अपनी जांच करा के कोरोना कंफर्म करा लेना चाहिए, कोरोना है कि नहीं है। उसके बाद अपनी सारी दवाइयां जो भी उनको हृदय रोग के लिए चल रही हैं, हार्ट फेलियर के लिए चल रही हैं, उनके बारे में डॉक्टरी परामर्श एक कार्डियोलॉजिस्ट से ले लेना चाहिए। क्योंकि अक्सर ये आता है कि लोगों को लगता है कि उनको कोरोना की दिक्कत हुई है और उनको ये दवाइयां साथ में नहीं लेनी चाहिए या बंद कर देनी चाहिए। जबकि होता ही है, जितनी भी हार्ट फेलियर की दवाइयां चल रही होती हैं वो एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं कोरोना के दौरान हार्ट की बीमारी की गंभीरता को बढ़ने से रोकने के लिए। दूसरी कंडीशंस आती हैं, जैसे कि बहुत से मरीजों को उनके हृदय की धमनियों में ब्लॉकेज का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। कुछ मरीजों को स्टेंटिंग हो चुकी होती है, कुछ मरीज दवाइयों पे चल रहे होते हैं। दोनों ही केस में कोरोना, हमें पता है कि कोरोना जो भी लास्ट वेव आई थी उसमें भी काफी ज्यादा हमने थ्रोम्बोएम्बोलिक मतलब थक्का जमने के कारण होने वाली कॉम्प्लिकेशन काफी सुनी थी, जिसमें कि खून पतला करने वाली दवाइयां काफी मरीजों को देनी पड़ी थी, उससे उनको फायदा मिला था। तो कई मरीज ऐसे भी थे जो कोरोना के बाद हृदयघात या हार्ट अटैक करके आए थे, जिसमें अभी तक कोई ऐसा कोरिलेशन नहीं मिला था कि वो हार्ट अटैक कोरोना की वजह से है या फिर उनको जो पहले से रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग करना या फिर डायबिटीज या बीपी, जिसके कारण हृदय की धमनियों में अवरोध होता है। ऐसी कंडीशंस में कोरोना से काफी ज्यादा एक्सेलरेशन होता है थक्का बनने में। तो इम्पोर्टेंट चीज है कि जो भी ब्लॉकेज के लिए दवाइयां चलती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको भी बंद नहीं करना है, कंटिन्यू करना है और अपने कोरोना की एक मॉनिटरिंग करनी होती है ऐसे मरीजों में, जिसमें बेसिक जांचें होती हैं। और अगर आपके कोरोना के साथ और लक्षण है, जैसे सांस फूल रही है, तो जो एक प्रोटोकॉल WHO और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसमें कि उनका डी-डाइमर किया जाता है और कार्डियक मार्कर किए जाते हैं। अगर उनमें कुछ एब्नॉर्मलिटी आती है तो उसी हिसाब से ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करना होता है। दवाइयां कंटिन्यू करनी होती है, दवाइयां कभी भी कोरोना के मरीजों को बंद नहीं करनी चाहिए। सर, जैसे आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी रिगार्डिंग की कोविड-19 का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, कैसे बचें और हार्ट के पेशेंट कैसे उससे ध्यान रखें। सर, एक चीज हम और जानना चाहेंगे, हमारे जो व्यूअर्स है वो जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि हार्ट फेलियर होना और चाहे हृदयघात होना, जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, एक और परेशानी जो लोगों में बड़ी कॉमन है, जैसे लोग सुनने में आता है कि उनके वॉल में दिक्कत हो गई, जैसे वॉल की लीकेज है या वॉल काम नहीं कर रहा, तो उससे ग्रसित जो पेशेंट है उनको किस तरह प्रिकॉशन लेना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, इसके लिए प्लीज थोड़ा सा बताएं। अगर हम अपने हृदय को देखें तो उसमें मांसपेशी होती है, उसमें वाल्व होते हैं जो ब्लड के फ्लो को बैक फ्लो होने से रोकते हैं, और एक झिल्ली होती है हार्ट की मसल के चारों तरफ, जिसे पेरिकार्डियम बोलते हैं। हर कंपोनेंट जो हार्ट का है उसकी अपनी अपनी बीमारियां होती हैं। जहां तक वाल्व की बात होती है तो दो तरीके के मरीज हम सामान्यतः देखते हैं। उनमें एक मरीज होते हैं जिनके वाल्व में लीकेज है लेकिन वो भी दवाइयों पर है, और दूसरे तरीके के जो मरीज होते हैं जिनको वाल्व रिप्लेसमेंट हो चुका है, पोस्ट रिप्लेसमेंट होता है वाल्व का, उसके बाद उनको दवाइयां चल रही होती हैं। दोनों ही सिनेरियो थोड़े से भिन्न होते हैं। जो पहला सिनेरियो होता है, मरीज जो दवाइयों पे होते हैं, ऐसे मरीज को
जो सामान्यतः दवाएं चल रही होती हैं उसमें डायबिटिक होते हैं, पेशाब ज़्यादा करने वाले और खून पतला करने वाली दवाइयाँ होती हैं कुछ, जो उनको काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। और हमें पता है कि कोरोना जब ऐसे मरीजों को होता है तो ये काफ़ी ससेप्टेबल होते हैं कॉम्प्लिकेशन होने में, क्योंकि वाल्व के मरीज जिनको लीकेज होती है उनमें कुछ मरीजों में हमेशा हमारे जो फेफड़े होते हैं उनमें हल्की फुल्की सूजन रहती है, और जो एक कल्चर मीडिया का काम करती है वायरस के लिए। तो ऐसे मरीज को पहले तो सारे प्रोटेक्शन यूज करने चाहिए, जैसे कि मास्क लगाना, सैनिटाइज होना, भीड़ में ना जाना। वाल्व के मरीजों के लिए हम सामान्यतः बताते हैं कि जब भी वेव हो और बहुत ज्यादा मरीज हो तो हॉस्पिटल विजिट भी कम करें, अपनी दवाइयों को कंटिन्यू कर सकते हैं आप ओपिनियन लेके, क्योंकि अगर वो ज्यादा बाहर जाएंगे तो उनको खतरा रहेगा और वो कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं। तो ऐसे मरीजों को हम दवाइयाँ कंटिन्यू कर सकते हैं ओपिनियन के बेसिस पे, उनको बार बार हॉस्पिटल ना बुलाएं। और जिन मरीजों के वाल्व रिप्लेस हो चुके हैं उनको, जो कि 6 महीने पे ईयरली उनका इको होता है, खाली उसी के लिए जाएं, बाकी अपनी दवाइयाँ डॉक्टरी परामर्श के अनुसार लें। अगर बुखार हो तो उसकी कोरोना की जांच कराएं, अपने आप को आइसोलेट करें और दवाइयाँ लेते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी दिया सर ने। जैसा कि सर ने हमें जितने भी डिजीजेज है रिगार्डिंग हृदय संबंधित, जैसे हार्ट फेल होना या ब्लॉकेज की दिक्कत होना या फिर वॉल्वुलर डिजीज से संबंधित, तो ये थे हमारे साथ कृष्णा हॉस्पिटल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राव सोमेन सिंह। कुछ चीजें और इसी के साथ हम बढ़ाना चाहेंगे कि अभी जो है कोविड-19 के जो नए वेरिएंट की वजह से बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तो हमें वो अलग चीज है कि इस नए वेरिएंट से बहुत ही ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा, लोग बहुत ज्यादा सीवियर डिजीज करके नहीं आ रहे, बट फिर भी हमें प्रिकॉशन रखना है और ध्यान में रखें, बचें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।